हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम रानू मालविया, योर साइंस टीचर। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 में टॉपिक ट्रांसपीरेशन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रांसपीरेशन, और इसमें आपको एक फैक्ट भी मैं बताऊंगा इसके बारे में कि ट्रांसपीरेशन से एक्चुअली क्या फील आता है। आप ट्रांसपीरेशन के बाद में डायरेक्टली एक फील जो है, मतलब प्लांट के ट्रांसपीरेशन के बाद आपको एक फील आएगा। फील मीन टू से अभी मैं बताता हूँ वो फील के बारे में। पहले हम इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि अच्छा ये भी होता है। चलिए सुनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ट्रांसपीरेशन में देखते हैं, प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। हाँ, हमें पता है प्लांट्स को ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए पानी की। ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट रिचेज द लीव्स थ्रू जाइलम ट्यूब्स। तो ये हमें पता ही है कि वाटर एब्जॉर्व करेगी जाइलम ट्यूब्स, है ना, या रूट्स करेगी। और जाइलम ट्यूब से क्या होगा कि हर पार्ट तक के प्लांट के पानी पहुंच जाएगा। फिर है ना, सम ऑफ दीज वाटर इज़ यूज्ड बाय द लीव्स टू मेक फूड। इसमें से कुछ पानी जो रहेगा वो लीव्स यूज़ कर लेगी क्या करने में, खाना बनाने में, यानी फूड बनाने में। ठीक है। फूड क्या बनता है इसमें, ग्लूकोज बनता है। ये हम बात कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस में, है ना। एंड द रेस्ट गोज आउट द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। लेकिन जो बचा हुआ पानी रहता है वो स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीव्स में होते हैं। तो उस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, बाहर चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ना, वाटर वेपर बन के इवेपोरेट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो लीव्स होती है एक्चुअली, जैसे ये लीव है, तो इन लीव्स से क्या होता है कि जो इनके ऊपर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं, इसके थ्रू वाटर भी इवेपोरेट होता है। समझ पा रहे हैं ये, क्या आपने कभी सोचा था? तो क्या होता है कि लीव से वाटर भी इवेपोरेट होता है। वैसे ही इस प्लांट में ये एरोज बने हुए बाहर के साइड में निकले हुए, मतलब ये यहाँ से ट्रांसपीरेशन हो रहा है, यानी इवेपोरेशन ऑफ द वाटर हो रहा है। तो इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन बोला जाता है ना। मैनी प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा व्हेन दे एक्सपीरियंस वाटर स्टोरेज, तो सॉरी शॉर्टेज। तो अगर वाटर की शॉर्टेज हो जाती है प्लांट में, तो वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं क्योंकि ट्रांसपीरेशन ना हो। क्योंकि अगर ट्रांसपीरेशन होता रहा तो फिर पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि उसमें पानी नहीं रहेगा। तो एक सबसे बड़ा फैक्ट मैं ये बता दूं कि पेड़ की हवा हमें ठंडी भी इसी कारण लगती है। दिस इज़ द फैक्ट। मैंने बोला था आपको, पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें उसकी पेड़ से चलने वाली हवा ठंडी क्यों लगती है, क्योंकि उसमें से पानी इवेपोरेट होता है, उसकी लीफ से वाटर इवेपोरेट होता है। तो क्या ये बात आपको पता थी? दिस इज़ वेरी अमेजिंग फैक्ट कि वाटर इवेपोरेट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। कहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जंगल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। इसका कारण आप सोच कर बता सकते हैं? सोचिए एक बार। चलिए मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, जहाँ पर भी जंगल ज़्यादा होंगे वहाँ पेड़ ज़्यादा है, मतलब, और अगर पेड़ ज़्यादा है तो इस तरीके से वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो रहा है। जब वाटर का इवेपोरेशन या ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा कि क्लाउड भी ज़्यादा बनेंगे, और जब क्लाउड ज़्यादा बनेंगे तो बारिश भी ज़्यादा होगी। भाई, क्लाउड बनते कैसे हैं? इवेपोरेशन ऑफ द वाटर से बनते हैं ना। जब वाटर इवेपोरेट होकर के ऊपर उठता है, और ऊपर उठ करके फिर ऊपर जा करके फिर कंडेंस होकर के क्या बना देता है, बादल बना देता है या क्लाउड्स बना देता है। तो यस, जहाँ पर जंगल ज़्यादा होंगे वहाँ पर ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा तो बारिश ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि क्लाउड ज़्यादा बनेंगे। तो दिस इज़ वेरी अमेजिंग फैक्ट। तो इसके बारे में आपको जानकर मुझे लगता है कि आप थोड़े सरप्राइज हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जैसे कि हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखा था, है ना। आगे हम बढ़ के देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में। तो लीव्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होकर के फूड को स्टोर कर लेती है। देखते हैं इन द ऑनियन प्लांट। यस, ऑनियन प्लांट जो होता है, वैसे ऑनियन प्लांट को जनरली इसमें जो ये होता है इसको बल्ब बोला जाता है। ऑनियन जो होता है वो जनरली उसको क्या बोला जाता है, बल्ब बोला जाता है। ये बल्ब की तरह होता है ऑनियन, है ना। उसमें पत्तियाँ पत्तियाँ, ये जो लीव्स होती है एक्चुअली, राइट। तो यस, तो आगे देखते हैं। In the onion plant, the part of leaves which grows above the ground is green, while the lower portion which grows underground is white. Yes, ये बात हमें पता है। जो अंडरग्राउंड होगा पार्ट किसका,
इस ऑनियन का वो वाइट होता है और जो ऊपर निकला हुआ होता है वो क्या होता है, या अबो द ग्राउंड होता है, वो ग्रीन कलर का होता है ना। द एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड गेट्स स्टोर इन अंडरग्राउंड लीव्स। जो अंडरग्राउंड लीव्स होती है इसकी, या जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वाइट कलर का, उसके अंदर क्या होता है कि एक्सेस फूड जो है, भाई प्लांट अपनी ग्रोथ में फूड को लगा देगा, लेकिन जो स्टोर हो जाए, मतलब जो बच जाएगा वो स्टोर हो जाएगा ना, कहाँ पर वो हो जाएगा, इसमें अपने लीव्स में, यानी जो अंडरग्राउंड पार्ट है वहाँ पर जाकर, तो विच बिकम थिक एंड फ्लैशी। तो वही जो पार्ट है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, है ना, मोटा सा हो जाएगा, और फ्लैशी भी हो जाएगा, यानी थोड़ा सा गूदेदार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये था लीव्स के बारे में। बाकी आगे और देखते हैं। लीव्स मॉडिफाइड टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। वाटर का लॉस ना हो प्लांट से, इसलिए वो और मॉडिफाइड होकर के क्या बना लेती है, स्पाइंस बना लेती है, कांटे कांटे बना लेती है। चलिए आगे देखते हैं। लीव्स कॉन्स्टेंटली लूज वाटर। जो लीव्स है वो वाटर को लूज करती है। अभी हमने देखा था ट्रांसपिरेशन में, है ना, वो वाटर को लूज कर रही है, यानी कि इवेपोरेट कर रही है खुद में से। ठीक है, तो कैक्टी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वाटर। भाई कैक्टी एक ऐसा प्लांट है जो कि हमेशा डेजर्ट में होता है। अगर वहाँ पर भी उसका पानी लूज होता रहा डेजर्ट में, तो वैसे ही पानी कम होता है। लेकिन अगर प्लांट अपनी लीव से पानी को लूज करेगा या बाहर निकालेगा, तो वह फिर पेड़ सूखने लगेगा, क्योंकि उसको वैसे ही पानी नहीं मिलता है वहाँ पर डेजर्ट रीजन में। तो कैक्टी जो होता है वो एक डेजर्ट प्लांट है, यानी डेजर्ट में रहने वाला प्लांट है। तो कैक्टी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वाटर। वो अफोर्ड नहीं कर सकता वाटर को लूज करने से। सो बिकॉज दे ग्रो इन डेजर्ट वेयर वाटर इज स्कार्स। क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है डेजर्ट में। सो द लीव्स ऑफ कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, है ना। तो जो लीव्स होती है कैक्टी की, वो स्पाइंस के रूप में क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, यानी कांटे के रूप में बन जाती है ना। द अब्सेंस ऑफ लीव्स इनेबल्स द कैक्टी। यहाँ पर क्या होगा, लीव्स की अब्सेंस हो जाएगी, क्योंकि वो लीव्स ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो गई है, वो लीव्स कन्वर्ट हो गई है स्पाइंस में, यानी कांटों में। तो जब लीव्स की अब्सेंस रहेगी वहाँ, तो क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा, यानी कि वो पानी को वो कंजर्व करेगी, बचाएगी, है ना, पेड़ के अंदर, है ना। सो एंड सर्वाइव इन ड्राई रीजन। इसलिए ये ड्राई रीजन में या सूखे क्षेत्रों में सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होता है या नहीं होता है, और पानी इसमें बना हुआ रहता है ना। तो कम पानी में भी जिंदा रहने वाला प्लांट है ये, है ना, कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है। तो स्पाइंस ऑल्सो प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। और जो ये कांटे होते हैं ये प्लांट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, इसकी रक्षा करते हैं। क्यों, क्योंकि इसको दूसरे एनिमल्स नहीं खा सकते। तो इस तरीके से था लीव्स मॉडिफाइज टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट फ्रॉम द एनिमल्स, राइट। नाउ लीव्स, नाउ हम बात करते हैं लीव्स मॉडिफाइड टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। ऐसी लीव्स भी हैं जो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। देखते हैं। सम प्लांट सच एज पीज, है ना, पीज वेयर द स्टेम इज़ वेरी थिन। भाई ये बहुत ही पतले और छोटे प्लांट होते हैं, तो इनकी जो स्टेम होती है वो भी बहुत थिन होती है और वीक होती है, कमज़ोर होती है और पतली होती है ना। सो द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, है ना। जो लीव्स होती है वो मॉडिफाई होकर के ऐसी ऐसी टेंड्रिल्स बना लेती है। आपने देखा होगा ऐसे पेड़ों में टेंड्रिल्स को, है ना। ये मेरे इसमें यहाँ पर इसमें प्रॉपर आया नहीं है ये पिक्चर। अगर आप ये वाले पिक्चर को देखेंगे अपने बुक में जाकर, तो आप टेंड्रिल का मतलब समझ जाएंगे। और मैंने ये जो चित्र बनाया ये भी टेंड्रिल का ही है। तो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाती है ना। और फिर क्या होती है, टेंड्रिल्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जाकर के उसमें लपेट जाती है, या किसी दूसरे प्लांट में जाकर के लपेट जाती है, जिससे कि प्लांट इरेक्ट खड़ा होता है, सीधा खड़ा हुआ रहता है, गिरता नहीं है इधर उधर, है ना। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज लीफ टेंड्रिल्स। इनको लीफ टेंड्रिल्स भी बोला जाता है। द टेंड्रिल्स कॉइल, कॉइल की तरह होती है ना। द टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड अ सपोर्ट टू कीप द प्लांट इरेक्ट। तो मैं यही बोल चुका हूँ, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को इरेक्ट, यानी सीधा खड़े रहने के लिए। आगे देखते हैं। लीव्स मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए भी ये देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। ये फ्लैप ओपन होता है, उसके अंदर ट्रैप हो जाता है कुछ भी। ये पिचर प्लांट है, बेसिकली पिचर प्लांट, ठीक है। देखते हैं चलिए। सम प्लांट्स दैट ग्रो इन mineral deficient soil feed on insects. Such plant are called insectivorous plant. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो थोड़ा से उस एरिया में होते हैं जहाँ पर प्रॉपर मिनरल उन प्लांट को नहीं मिल पाता है।
मिनरल डेफिशिएंट एरिया होता है या मिनरल डेफिशिएंट सॉइल, यानी कि जिन सॉइल में मिनरल्स की कमी होती है। तो फिर वो कहाँ से मिनरल्स लेंगे वो प्लांट? तो वो करेंगे दूसरे इंसेक्ट होते हैं उनको फीड करेंगे, या उन इंसेक्ट को अपने में जकड़ लेंगे और फिर उस लिक्विड को क्या करेंगे, उस इंसेक्ट के लिक्विड को खुद में एब्जॉर्ब करके और वहाँ से मिनरल लेंगे वो। तो सच प्लांट कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, इन प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला जाता है। इन सम इंसेक्टिवोरस प्लांट द लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। जो लीव्स होती है वो क्या करती है, मॉडिफाई होकर के इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करती है, यानी फंसाने का काम करती है। ठीक है, अपने में फंसा लेती है और फिर फीड करती है उसके ऊपर। सो द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट ये दो नाम हैं प्लांट्स के। ये दोनों क्या करते हैं, इन द पिचर, ये दोनों ही मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट है। आगे देखते हैं इन द पिचर प्लांट, देखते हैं पिचर प्लांट में होता क्या है। द लीफ इज लाइक पिचर, जो लीफ होती है वो एक पिचर या जग की तरह होती है। ठीक है, एंड वो क्या होती है, इट हैज़ अ फ्लैप, उसके ऊपर एक फ्लैप या कवर की तरह होता है। तो जैसे आपने देखे होंगे ना जग, भाई जग या मग आपके घर में देखे होंगे, ये मान के चलिए जग है, ये एक जग है, इसके ऊपर आपने एक ढक्कन देखा होगा, इस तरीके से होता है। आप उस ढक्कन को जब यहाँ से दबाते हैं तो वो इस तरीके से खुल जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक फ्लैप हुआ और ये नीचे पिचर या जग की तरह का स्ट्रक्चर हुआ। जब इसके ऊपर इंसेक्ट आते हैं अट्रैक्ट होकर के, तो वो इसके अंदर गिर जाते हैं, और जब वो इंसेक्ट इसके अंदर गिर जाता तो ये ढक्कन अपने आप धीरे धीरे लग जाता है, और फिर इंसेक्ट के अंदर साइड का जो लिक्विड होता है उसको ये अंदर से फीड करने लगते हैं, और उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करके उससे फिर मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स को वो प्लांट ले लेता है। तो इस तरीके से होता है इसमें। देखते हैं इन द पिचर प्लांट द लीफ इज लाइक पिचर, इट हैज़ अ फ्लैप, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फीड द नेक्टर, है ना, वो नेक्टर को चूसने का या सक करने का काम करते हैं। व्हेन अ इंसेक्ट एंटर्स द पिचर टू फीड ऑन नेक्टर, उस नेक्टर को जब पीने के लिए क्या करते हैं ये इंसेक्ट, जब उसके अंदर जाते हैं, नेक्टर मतलब वो जूस जो कि इसके फ्लावर में होता है, समझ लीजिए उसको नेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्टर को पीने के लिए क्या करते हैं या फीड करने के लिए जो इंसेक्ट्स हैं वो इसके ऊपर जब जाते हैं तो वो इस जग में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, है ना। सो क्या होता है, इंसेक्ट एंटर द पिचर टू फीड नेक्टर, इट टचेस द स्ट्रक्चर, है ना। इसमें क्या वर्ड है बेटा, आप पढ़ लेना आगे क्या दिया, बट मैं आगे आपको समझाता हूँ। दिस ट्रिगर, क्योंकि मेरे इसमें ये प्रॉपर आया नहीं है, जिन्होंने भी मुझे भेजा है वहाँ पर ये कट चुके हैं ये वर्ड्स, हैं प्रॉपर पिक्चर में आए नहीं है। तो देखते हैं, दिस ट्रिगर triggers the closing of this triggers the closing of picture by lowering the flap। अब फ्लैप लोअर करके यानी बंद होगा और उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा क्या, वो इंसेक्ट जो नेक्टर को फीड करने आया था। एंड प्लांट डाइजेस्ट द ट्रैप्ड इंसेक्ट, और प्लांट क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है उस ट्रैप्ड इंसेक्ट को। बस इस तरीके से उसको मिनरल मिल जाता है। आगे की क्लास में देखेंगे फ्लावर के बारे में, और फाइनली चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो ही जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।